नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता बरस ही जलद पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर इस पाठ का नाम का अर्थ अगर हम देखें तो जलद शब्द का अर्थ होता है मेघ, बादल, और बरस ही अर्थात वर्षा देने वाले बादल। अब हम इस कविता के कवि से परिचित होते हैं। इस कविता के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसा नाम है जिससे हम सभी परिचित हैं। हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। परिचय: गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी। ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। कंठस्थ अर्थात लोगों को मुँह ज़बानी याद था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जी हाँ बच्चों, हमारी धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस, उसकी रचना भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की थी। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। अब हम अपने पद्य संबंधी की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। बच्चों, यहाँ जो किष्किंधा कांड की बात की गई है, रामायण काल में भगवान राम और सीता जी को अनेक प्रसंग से गुजरना पड़ा। प्रसंग अर्थात कांड, मतलब उनके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए या जितने भी काल घटे या समय बीता, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रसंग घटे थे। उसी में से एक प्रसंग है किष्किंधा कांड का। पद्यांश की रचना चौपाई एवं दोहा छंद में की गई है। इन चौपाई और छंदों में गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। अर्थात जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और जो बहुत ही सुहावने और मन को आनंद देने वाली होती हैं। किंतु इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज की स्थिति तथा अनेक गुणों और दुर्गुणों को भी दर्शाया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी इन कविता की पंक्तियों की ओर। यहाँ हमारी चौपाई कुछ इस प्रकार शुरू होती है: घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही ही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, बरसी ही जलत भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत भा डाभर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अब मैं आपको यहाँ कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। घन शब्द का अर्थ होता है बादल। घमंड गर्व करना, इतराना। गरजत शब्द का अर्थ है गरजते हैं। घोरा अर्थात भयंकर,
विकराल रूप लेकर। डरपत, डरपत शब्द का अर्थ है मन में उठने वाला भय, डर, इससे डर रहा है। दामिनी, दामिनी शब्द का अर्थ होता है बिजली और दमकना का अर्थ है बिजली का चमकना। खल, खल शब्द का अर्थ होता है दुष्ट। थिर, थिर अर्थात स्थिर। नियराय, नियराय का अर्थ होता है पास आना, पास आ। जथा, जथा शब्द का अर्थ होता है जैसे। नवही, नवही अर्थात झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। बुध, बुध शब्द का अर्थ है यहाँ विद्यवान। अघात, अघात अर्थात प्रहार। खल, खल का अर्थ है दुष्ट और सहन करना, सह लेते हैं जैसे। शूद्र अर्थात छोटी और तोराई अर्थात तोड़कर। थोरेहु अर्थात थोड़े से भी। ढाबर, ढाबर शब्द का अर्थ है यहाँ मटमैला। लपटानी अर्थात लिपट जाते हैं। और जिमी, जिमी शब्द अर्थ है जैसे। यहाँ मैंने आपको इन पंक्तियों में कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया है। अब हम इन पंक्तियों का सरल अर्थ में भावार्थ देखते हैं। ये प्रस्तुत प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं और सीता जी के बिना श्री राम जी व्याकुल हैं। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु के मनोहारी वर्णन के साथ साथ श्री राम जी की सीता वियोग की व्यथा अर्थात दुख का भी चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जरा थिर नाही। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु हे लक्ष्मण, प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रहकर बादलों में चमक रही है अर्थात उसमें ठहराव नहीं है। जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति अर्थात प्रेम स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अर्थात यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसे वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान होने पर नम्रता से झुक जाता है और उसके ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर गिरती हैं और पहाड़ उनका आघात ऐसे ही सहन कर लेते हैं जैसे कोई संत दुष्टों की बात सहन कर लेते हैं। शूद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अर्थात छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण भर गई हैं। उन्होंने अपने जल से किनारों को वैसे ही तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन धनी होने पर अभिमानी हो जाते हैं। यहाँ वर्षा का जल मलिन स्थान पर गिरने से गंदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अर्थात जैसे शूद्र व्यक्ति माया के लालच में गलत काम करने लगता है, जल एकत्र होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे सद्गुण एक के बाद एक अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव या प्राणी ईश्वर अर्थात हरि को पाकर अचल अर्थात संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो इन सभी पंक्तियों में श्री राम जी ने अपने मन की व्यथा को बादलों के गर्जना को दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से, पर्वतों और पहाड़ों पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों के आघात को किसी सज्जन व्यक्ति के व्यवहार से, तथा माया में लिपटे हुए व्यक्ति के
को छोटी नदियों के उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री राम जी के मन की व्यथा को बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब हम आगे अपने दोहा की तरफ बढ़ते हैं। हरित भूमित्र न संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। अर्थात इन दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी हरी हरी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सब जगह हरी हरी घास के कारण रास्ते भी उसी प्रकार समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त अर्थात गायब हो जाते हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से श्री राम जी ने सीता हरण के लिए रावण की दुष्ट मंशा को प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे, कविता को, और आगे की पंक्तियों को और चौपाई और दोहा को मैं आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।